हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राकेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं इजी टेक्निकल क्रिएटर। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड्स रैम के बारे में। व्हाट इज़ रैम, रैम क्या होता है, रैम कैसे वर्क करता है, मोबाइल में मुझे रैम कितनी जीबी की ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप में मुझे कितनी जीबी लैपटॉप एटलीस्ट रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं बात करूँगा रैम के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं और अभी सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के आइकन पे प्रेस करें ताकि वीडियोस मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि पहले तो हमारे डिवाइसेस जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है एंड मोबाइल फ़ोन है, तो जब अगर स्लो काम करेगा, स्लो चलेगा, देन मज़ा नहीं आएगा। तो पहले के ज़माने में तो 512 MB का रैम भी चल जाता था, जितना भी कम होता था चल जाता था, बट अब नहीं हो पाता। तो आप अगर नया फ़ोन ख़रीदने वाले हों देन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 4 GB रैम एक मोबाइल, स्मार्टफोन मोबाइल में होना ही चाहिए। एंड अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के अंदर भी मिनिमम 4 GB रैम बहुत ज़रूरी है। अगर आप गेमिंग खेलते हो, गेम के बहुत शौकीन हैं, देन आपको 8 GB और 8 GB से हायर आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं कि रैम कहाँ काम करता है और रैम कैसे काम करता है। दोस्तों, मान लिया जाए कि मेरा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में वैसे तो हार्ड ड्राइव्स भी होते हैं, रैम भी होता है, प्रोसेसर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन रैम का क्या काम होता है कि जब हमें कोई भी डेटा को प्रोसेस करना होता है, प्रोसेसर तो मेरा डेटा को प्रोसेस करता है, मैं उसे प्रोसेसर को कमांड दिया तो जो प्रोसेसर जो वर्क करेगा वो रैम के हेल्प से करेगा, विद द हेल्प ऑफ रैम। ओके, तब मेरा वर्क पूरा होगा। तो रैम हमेशा मेरा कंज्यूम्ड हो जाता है। इसकी वजह से ही मल्टीटास्किंग करने में, जब मल्टीटास्किंग एक साथ आप कई एक विंडोज़ खोलते हो, कुछ म्यूज़िक भी सुनना चाहते हो, कुछ गेम भी खेलना चाहते हो और आप अलग टैब में कुछ टाइपिंग भी कर रहे हो, तो एक साथ मल्टीपल काम करने के लिए अगर आपके पीसीज में रैम अच्छे नहीं हैं, अगर रैम 1 से 2 GB है, देन आपका सिस्टम पूरा स्टक हो जाएगा। तो रैम के लिए एक बेहतर स्पीड के लिए आपको 4 GB, 8 GB एंड हायर जितना भी जाएं। ठीक है। तो रैम, अब बात करेंगे लैपटॉप के लिए। तो लैपटॉप के लिए भी वही है केस एंड डेस्कटॉप के लिए वही केस है। तो बेसिकली आपने समझा दोस्तों कि रैम का क्या काम होता है। रैम हमारे प्रोसेसर के बताए गए कमांड के अनुसार जो भी प्रोसेसर कार्य करता है उस कार्य को जल्दी करने के लिए रैम का यूसेज होता है। ठीक है। तो रैम बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि रैम होता कैसे है, रैम कैसे आता है। पहले रैम DDR1 का था, फिर DDR2 आया, फिर 3 आया, अब लेटेस्ट में DDR4 है। तो ये तो लैपटॉप्स के लिए है, बट मोबाइल में इनबिल्ट रैम होती है जिसे आप बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने की बात किया जाए तो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में रैम आप बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे काम मेरे रैम में ही स्टोर होते हैं तत्काल। बट अगर सिस्टम बंद कर दिया जाए देन वो मेरा सारा डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि रैम में जो भी कार्य, जो भी काम को, जो भी डेटा सेव होते हैं वो सारे डेटा वो वर्चुअल होते हैं और उसके बाद जैसे ही सिस्टम बंद होता है देन वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो रैम में हम कुछ स्टोर तो नहीं कर सकते, बट वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम हमें करना है, जो भी कमांड देना है मुझे सिस्टम का, बस यूँ समझ लीजिए सिस्टम का मेन एक अंग होता है एक रैम के मदद से ही कोई भी कार्य को किया जा सकता है। तो जो भी डेटा होते हैं वो एक्चुअली वो रैम में फ़िलहाल स्टोर होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम। ठीक है दोस्तों। तो आपने दोस्तों जाना
कि रैम का क्या यूसेज है, रैम कहाँ पे यूज़ होता है और रैम कितनी होनी चाहिए स्मार्टफ़ोन के लिए एंड लैपटॉप्स के लिए। रैम लैपटॉप्स वगैरह में तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में आप लगवा भी सकते हैं, इंक्रीज़ करवा सकते हैं, बट स्मार्टफ़ोन में नहीं करवा सकते। तो स्मार्टफ़ोन के लिए ये ज़रूरी है कि आने वाले समय में आप जब भी फ़ोन लेने की बात कर रहे हों तो आपको 8 GB 4 GB ऐसा ही कुछ हायर ही लें, क्योंकि अगर रैम की स्पीड कम होगी, रैम कम होगा, देन आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के टॉपिक में इतना ही था दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फ्रेंड्स।